एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का रहा करता था। वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसके दुखों की असली वजह ये थी कि कोई भी उसकी इज्जत नहीं किया करता था और उसके घर वाले भी उसे बेकार समझते थे। और अगर वह अपने घर के किसी भी मामले में बोल पड़ता तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और उसके मित्र भी उसका मजाक बनाया करते थे और उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अब उस लड़के को ये लगने लगा था कि वह कभी भी एक इज्जतदार व्यक्ति नहीं बन पाएगा। अब तो उसे ये भी यकीन होने लगा था कि उसमें कुछ गलतियां हैं जिस वजह से लोग उसकी इज्जत नहीं करते और इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह लड़का परेशान रहता। फिर एक दिन उस लड़के ने अपनी सारी समस्या अपने एक पुराने मित्र को बताई। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ से दूर नगर में एक भूत बिच्छू रहते हैं, तुम अपनी सारी समस्या को लेकर उनके पास जाओ। वह बिच्छू बहुत ही बड़े ध्यानी है, उन्होंने कईयों की समस्या का समाधान किया है, वह तुम्हारी समस्या का भी समाधान जरूर करेंगे। लड़के ने अगले ही दिन भूत बिच्छू के पास जाने का निर्णय लिया और वह भूत बिच्छू के पास पहुंच गया। जब वह भूत बिच्छू के पास गया तो भूत बिच्छू अपने ही ध्यान में बैठे हुए थे। लड़का कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाता है और उस भूत बिच्छू की आंखें खुलने का इंतजार करता है। कुछ समय के बाद वह भूत बिच्छू अपनी आंखें खोलते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, बताओ बेटा क्या बात है। फिर लड़का अपनी सारी समस्या उस भूत बिच्छू के सामने रखते हुए कहता है कि हे मुनिवर, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। बिच्छू ने कहा, लेकिन तुम दुखी क्यों हो। लड़के ने कहा कि लोग और मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते और मेरे सभी रिश्तेदार भी मेरा अपमान करते हैं। मैं अपने इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। हे मुनिवर, क्या आप मुझे ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे और मेरी बातों पर ध्यान दे और मैं अपने आप को एक इज्जतदार व्यक्ति समझ सकूं। भूत बिच्छू ने उस लड़के की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत भी उन्हीं की होती है जो इसके हकदार होते हैं, बल्कि उनकी नहीं होती जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। लोग और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। फिर भूत बिच्छू ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। ये सब सुनकर लड़का बोला, हे मुनिवर, ये सब जानने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर उस भूत बिच्छू ने कहा, अच्छा तो फिर ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। अगर तुम उन बातों का पालन करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुम्हारी बातों पर भरोसा भी करेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। भूत बिच्छू ने कहना शुरू किया। भूत बिच्छू ने कहा, पहली बात, सबसे पहले तो तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे कोई दूसरा व्यक्ति कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है। इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का मतलब है कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। आपको इन बात का भरोसा होना जरूरी है कि आप सबसे अच्छी चीज़ों के लायक हो। भूत बिच्छू ने कहा, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच रखने वाला लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है, इसलिए लोग ऐसे सकारात्मक वाले की इज्जत भी करते हैं। भूत बिच्छू ने कहा, केवल चेहरे पर हंसी रखने से सकारात्मक नहीं कहलाती। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा अपनी समस्या को लेकर रोता नहीं रहता, वह उनके समाधान के बारे में भी सोचता है। वह कठिन समय में भी कुछ अच्छा निकाल ही लेता है, इसलिए लोग उस सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की इज्जत करते हैं। भूत बिच्छू ने कहा, तीसरी बात, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हो। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो आप उसे भी सम्मान दीजिए और अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तो आप उसे भी सम्मान ही दीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसी दूसरे के व्यवहार की वजह से अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, क्योंकि हम दूसरे से पहले खुद की इज्जत करते हैं और हमारे अच्छी आदत की सही पहचान किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही होती है, क्योंकि तब हमें अपने आप पर काबू रखना होता है। कई बार अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे मौके लाकर खड़े कर देता है
जैसे मौक़ों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी की सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका होता है। इसलिए पहले लोगों को इज्जत देना शुरू करो, लोग आपको खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। बुद्ध भिक्षु ने कहा। चौथा, किसी से बात करने के दौरान ज़्यादा बोलने की वजह ज़्यादा सुनना पसंद करो। जब आप ज़्यादा सुनते हो और कम बोलते हैं तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की आदत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी यही आदत आपको सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि कोई उसे ज़्यादा सुने। और जब आप किसी दूसरे को ज़्यादा सुनते हो तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और उस व्यक्ति की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप किसी दूसरे से बात करो तो ज़्यादा बोलने की वजह ज़्यादा सुनना पसंद करो। बुद्ध भिक्षु ने कहा। पांचवी बात, लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो, क्योंकि अगर तुम लोगों को बहुत कुछ करने के बारे में कहते हो और फिर कुछ भी नहीं करते तो लोगों को ये लगता है कि ये किसी भी काम का नहीं और फिर वह आपकी इज्जत नहीं करते। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई काम करना भी पसंद नहीं करता, जिस वजह से हम बहुत से अच्छे मौक़ों को गंवा देते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी उस बात पर अटल रहता है जिस बात का उसने वादा किया था, ऐसे इंसानों को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे तुम पूरा कर सकते हो। बुद्ध भिक्षु ने कहा। छठा, ज़्यादा अच्छे और सीधा इंसान बनना बंद करो। लोग कभी भी उस इंसान की बातों को गंभीर से नहीं लेते जो हर बात पर सिर हिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी खुद की कोई मजबूत राय नहीं होती। वह बस हाँ में हाँ मिला देते हैं और वह सोचता है कि दूसरा उसकी इज्जत करेगा, लेकिन होता इसके विपरीत ही है, क्योंकि लोग ऐसे इंसान की इज्जत करना पसंद करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहता है। इसलिए मजबूत इंसान बनने की कोशिश करो, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। बुद्ध भिक्षु ने कहा। सातवां और अंतिम, अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख लो, क्योंकि जब हम ज़्यादा दुखी या फिर ज़्यादा खुश होते हैं तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते, तो तब हमारे मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं या फिर हमसे ऐसा कुछ काम हो जाता है जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। अगर हम सुख दुख जैसे मौक़ों पर अपने आप को शांत कर लेते हैं तो लोग हमें सहनशील समझते हैं और सहनशील लोगों की इज्जत सभी लोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख लो। लड़के को अपने सवालों का उत्तर मिल गया था। उसने बुद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया और इन 7 आदतों के साथ अपने जीवन को खुशी खुशी से जीने लगा।